स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्या कह रहा है? यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो डैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। यानी क्वेश्चन कह रहा है जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका क्यूब किस फॉर्म में होता है? 9m की फॉर्म में भी हो सकता है, 9m+1 की फॉर्म में भी हो सकता है और 9m+8 की फॉर्म में भी हो सकता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करना किस तरह से वो देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें पॉजिटिव इंटीजर पता होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर क्या है हमारे पास? ज़ीरो, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड डॉट सो ऑन। यानी कि ये सब क्या है? हमारे पॉजिटिव इंटीजर है। अभी इनका क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा? देखिए, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है एंड 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है एंड 6 का क्यूब क्या होता है? 216 होता है। इसी तरह से आपका क्यूब भी चलता रहेगा आगे। यहाँ आपको हिंट्स मिल रहा है कि वो फॉर्म किस फॉर्म में होता है? 9m, यानी कि 9 की मल्टीपल में होता है वो। यानी किसी भी इंटीजर का 9 मल्टीपल होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब का। ठीक है ना? अब इसको किस तरह से करें भाई? तो मैंने आपको मेथड बताया। यहाँ से हमें हिंट्स क्या मिला? 1 को डिवाइड कीजिए 9 से, यानी कि ये जो क्यूब है 1 का क्यूब 1, तो 1 को 9 से डिवाइड करेंगे, जो फॉर्म आएगी इक्वल डिवीजन के अकॉर्डिंग हम उसे लिखेंगे। इसी तरह से 8 को 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, वहाँ से जो हमें कंक्लूजन मिलेगा उसे डिवीज़न एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग नोट करेंगे। इसी तरह से 27 को 9 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, वहाँ से जो डिवीज़न एल्गोरिथम अकॉर्डिंग कंक्लूजन निकलेगा उसे नोट करेंगे। ओके, तो मैं करता हूँ। देखिए, जैसे 1 को डिवाइड करना है मुझे 9 से, तो क्या मिला मुझे? 9 ज़ीरो ज़ा 0, रिमाइंडर कितना है? 1। इसी तरह से मैंने किसको डिवाइड दिया? 9 से 8 को डिवाइड दिया। 8 को जब डिवाइड दिया मैंने 9 ज़ीरो ज़ीरो 8 आया रिमाइंडर। ठीक है ना? एंड इसी तरह से मैंने 27 को डिवाइड दिया। 27 को जब डिवाइड दिया मैंने 9 से, तो क्या आया? 9 थ्री ज़ा 27, रिमाइंडर कितना आया? 0 आया बेटा। 64 को डिवाइड दिया मैंने। 64 को 9 से मैंने जब डिवाइड दिया, 9 7 से कितना होता है? 63 होता है। ठीक है, 9 7 ज़ा 63 अपॉन कितना? रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा हमारे पास। क्लियर? इसी तरह से मैंने जब 125 को डिवाइड दिया तो मुझे क्या बचा? 9 से। देखिए, 9 1 ज़ा 9, 3 बचा। ठीक है ना? 5 उतारा हमने अब। ठीक है ना? 5 यहाँ लिखा। अब क्या हुआ? 35। 9 3 ज़ा क्या होता है? 27, 9 4 ज़ा 36, तो 36 तो लेगा नहीं। 9 3 ज़ा 27, तो यह इधर 27। यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? 12, 12 में से 7 जाएगा, सॉरी 15, 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 8। इसी तरह से आप 216 को भी डिवाइड कीजिए 9 से। तो जब आपने इसको 9 से डिवाइड किया, 9 3 ज़ा 27 होता है, लेकिन 9 2 ज़ा जाएगा, यहाँ पर 27 ज़्यादा आ रहा है। 9 2 ज़ा 18, कितना बचा बताइए? यहाँ पर 11 में से 8 गया 3। ठीक है ना? इसके बाद आपने क्या किया? यहाँ पर 6 नोट किया। ठीक है, 9 4 ज़ा 36, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? 0। अब डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहता है? यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या कहता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट
प्लस रिमाइंडर कहता है नहीं कहता है, यही कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अब फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डिविडेंड कितना है मेरे पास 1 इज इक्वल टू डिवाइज़र कितना 9 एंड क्वोशिएंट कितना 0, रिमाइंडर कितना आया 1, ठीक है ना। सेकंड वाले के अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारा, देखिए 8 डिवाइज़र है, सॉरी डिविडेंड है, 9 डिवाइज़र है, मल्टीप्लाई 0 क्वोशिएंट है प्लस रिमाइंडर कितना है 8 है यहाँ पर। इसी तरह से मैंने आगे सॉल्व किया इसको, तो मैंने देखा कि अब 27 यहाँ पर इस वाले में क्या है, 27 क्या है, डिविडेंड है। 27 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 रिमाइंडर है। इसी तरह से 64 इसमें डिविडेंड है, 64 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 रिमाइंडर है, क्लियर। और इसी तरह से 125 यहाँ पर नेक्स्ट में क्या है, डिविडेंड है, 9 क्या है डिवाइज़र है, मल्टीप्लाई 13 क्वोशिएंट है प्लस रिमाइंडर कितना 8, क्लियर। अब इसके बाद हमने एक चीज़ और देखी यहाँ पर आगे 2216 में देखा, ये डिविडेंड था, 9 डिवाइज़र था एंड 24 क्या आया था क्वोशिएंट आया था प्लस रिमाइंडर कितना आया था 0 आया था। तो अभी तक आपने ये नोटिस किया, देखिए पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 1 8 27 64 128 260 था, ठीक है ना। जब हमने इसको डिवीज़न एल्गोरिथम के रूप में लिखा तो वहाँ क्या मिला, देखिए 1 को जब हमने डिवाइज़र किया 9 से, डिवाइड किया 9 से, तो हमें क्या 0 क्वोशिएंट मिला 1 रिमाइंडर मिला। तो ये किस फॉर्म में हो गया, देखिए 0 क्या है यहाँ पर एक इंटीजर है, तो यहाँ पर m क्वेश्चन में m क्या है एक इंटीजर है, तो ये किस फॉर्म में हुआ हमारा बताएगा आप, 9 m के फॉर्म में और प्लस 1 के फॉर्म में हुआ नहीं हुआ 1, ये 1 किस फॉर्म में 9m प्लस m, बाद में लिख देंगे m क्या है, ठीक है ना। इसी तरह से 8 किस फॉर्म में हुआ बताएगा आप मुझे, 9m प्लस 8 इस फॉर्म में हुआ, ये बताएगा आप मुझे किस फॉर्म में हुआ। देखिए 27 किस फॉर्म में हुआ, 9m प्लस 0 है तो 0 हम लिखेंगे नहीं। इसी तरह से ये किस फॉर्म में हुआ, 9m के फॉर्म में हुआ प्लस 1 इस फॉर्म में हुआ ये। एंड इसी तरह से ये 125 किस फॉर्म में हुआ, 9m प्लस 8 के फॉर्म में हुआ, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर ये 9m के फॉर्म में हुआ। अभी तक आपने देखा, इसी तरह से आगे सीरीज चलती चली जाएगी क्योंकि इनफाइनाइट इंटीजर्स है हमारे पास पॉजिटिव। तो आपने देखा 1 का क्यूब क्या 9m प्लस 1 के फॉर्म में है, 2 का क्यूब 8 9m प्लस 8 के फॉर्म में है, 3 का क्यूब 27 9m के फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, वेयर m इज सम इंटीजर। जैसे ही हमें ये मिल गया तो हम फाइनली लिख देंगे हैंस द क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m plus 1 and 9m plus 8। ओके, इसी तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फंडामेंटल थ्योरम। ओके बेटा।